हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लाई टाइम एजुकेशन कंसल्टेंट्स। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा यूएसए स्टडी वीज़ा के बारे में। बहुत सारे बच्चों की ऐसी क्वेरीज रहती हैं कि सर हमें यूएसए के स्टडी वीज़ा का प्रोसेस बताएं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यूएसए के सारे ही स्टडी वीज़ा ऑफर से लेके वीज़ा तक के पॉइंट इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहले मैं बात बताना चाहता हूं कि यूएस में आप विदाउट आईएलटीएस, विद आईएलटीएस, जीआरई, जीमैट ऐसे कोर्सेज लेके जा सकते हैं। कई अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। कई यूनिवर्सिटीज जीआरई लेती हैं, कई जीमैट लेती हैं मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए। कईयों की ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती, कई आईएलटीएस लेती हैं, कई विदाउट आईएलटीएस लेती हैं। सो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूनिवर्सिटी ने क्राइटेरिया सेट कर रखा है। सो मैं बात करना चाहूंगा सबसे पहले, अगर आपने आईएलटीएस करी है ठीक है, विदाउट आईएलटीएस है तब भी ठीक है, क्योंकि आपके लिए ऐसी यूनिवर्सिटीज भी हैं जो आपको ऑफर दे रही हैं और वीजाज भी एम्बेसी अप्रूव कर रही है। सबसे पहले क्या होता है कि यूएस का सबसे पहला स्टेप है आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करी। आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर आपको उनको आईएलटीएस चाहिए तो आईएलटीएस एग्जाम देना पड़ेगा। अगर विदाउट आईएलटीएस है तो विदाउट आईएलटीएस भी आपको वो ऑफर लेटर दे देंगी। जैसे ही आप अप्लाई करते हो, ऑफर लेटर आता है, जो नेक्स्ट स्टेप आता है आपकी उनकी जो कंडीशंस होती हैं ऑफर लेटर के ऊपर वो मीट करनी होती हैं। कंडीशंस में मैक्सिमम क्या होता है, उनको फंड्स की रिक्वायरमेंट रहती है। जो भी फंड्स होते हैं उन्होंने ऑफर के ऊपर मेंशन किए होते हैं कि इनको मोस्टली क्या रहता है, साल के लिविंग चाहिए होते हैं। साल की आपकी फीस के अकॉर्डिंग इन्होंने फंड्स आपसे लेने होते हैं। जो भी आप फंड्स वो शो करने पड़ते हैं आपके अकाउंट्स के अंदर, सेविंग्स के अंदर। जैसे ही आप उनको फंड्स, ये सारी जो इनकी कंडीशंस को मीट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है इनकी I-20 का। I-20 क्या होता है कि अगर जैसे हम कनाडा में अप्लाई करते हैं, फीस देते हैं, उसके बाद ये एलओए देते हैं, वही एलओए हम एम्बेसी के अंदर लगाते हैं तो उस एलओए के बेस के ऊपर वीज़ा देते हैं। यूके के अंदर यही चीज़ कैश लेटर को बोलते हैं। अपनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर यही इसी को हम सीओई कहते हैं। तो ऐसे ही ऑफर लेटर आ गई। ऑफर लेटर के बाद नेक्स्ट स्टेप इनका फंडिंग चलेगी, सारी एक्सेप्ट होगी। उसके बाद इनकी नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो I-20 का रहता है। जैसे ही तो आप I-20 की कईयों की फीस होती है, मोस्टली फीस ही रहती है। कई यूनिवर्सिटीज आज की डेट में ऐसी हैं जो I-20 के ऊपर भी फीस नहीं चार्ज कर रही। तो जैसे ही आप I-20 की फीस पे करते हो, आपको I-20 आती है, लगभग आपका केस एम्बेसी तक पहुंचने के लिए जो है अप्रूव हो चुका होता है। इस I-20 के बेस के ऊपर ही आप एम्बेसी में फाइल अप्रूव करते हो। तो I-20 आने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप रहता है आपकी अपॉइंटमेंट और आपका सेविंग फीस। सेविंग फीस इनका एक स्टूडेंट का एक पोर्टल होता है, उसके अंदर आपके सारे रिकॉर्ड रखे जाते हैं। तो उसकी फीस आती है लगभग एम्बेसी की सेविंग फीस की $350। सो फर्स्ट स्टेप आपकी ऑफर लेटर आ गई। ऑफर लेटर के बाद आपकी I-20 की फीस चलेगी। थर्ड स्टेप आपका सेविंग फीस हो गया। उसके बाद आपका जो स्टेप आता है एम्बेसी की अपॉइंटमेंट। एम्बेसी अपॉइंटमेंट का $185 का खर्चा रहता है। आपको लगभग लगा के चलो, जो भी आपको डेट मिलती है, आज की डेट में टाइम लग रहा है लगभग महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, जो भी टाइम आपका लगेगा, उस डेट के ऊपर आपको जाना होता है वीजा ऑफिसर के पास। आपका इंटरव्यू डायरेक्टली फेस टू फेस वहाँ पे कंडक्ट किया जाता है। ज़्यादा कोई टफ इंटरव्यू नहीं होता। बहुत सारे बच्चों के अंदर ये फोबिया है कि इंटरव्यू बड़ा हार्ड रहता है। जो हम DS 160 फॉर्म भरते हैं, सारे क्वेश्चनिंग तो उन्होंने वहीं पे मांग लिए होते हैं। उनको पता होता है कि आपका जो है क्या आपने क्या क्वालिफिकेशन करी है, सारा कुछ उनको पता होता है। बट फिर भी उनको एक फेस टू फेस एक जो भी छोटे मोटे आपके डाउट्स रहते हैं उन्होंने वहाँ पे पूछने, क्लियर करने होते हैं। आज की डेट में लगभग मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं, ज़्यादातर 5 या 6, कईयों से 1-2 क्वेश्चन ही पूछा जाता है, कईयों से तो पूछा भी नहीं जाता। हमारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हमने देखे हैं। तो टोटल अब हम प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले ऑफर आ गई। ऑफर के बाद आपकी I-20 आ गई, आपकी सेविंग फीस होगी। सेविंग के बाद आपका एम्बेसी हो गया, एम्बेसी के अंदर इंटरव्यू हो गया। अगर तो उन्होंने आपको वीज़ा देना है, वो पासपोर्ट आपका अपने पास कलेक्ट करके रख लेते हैं, वरना वो साथ के साथ आपको बोल देंगे कि अप्लाई फॉर द नेक्स्ट टाइम। यही सारे स्टेप रहते हैं जो वीज़ा के लिए आपको जरूरी होते हैं, जिसमें बात करूंगा। सबसे पहला स्टेप ऑफर लेटर, नेक्स्ट स्टेप आपकी I-20, थर्ड स्टेप आपकी सेविंग फीस, फोर्थ स्टेप आपका DS 160 फॉर्म। यही 4 स्टेप आपको फॉलो करने होते हैं वीज़ा के लिए। सो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।